जी, आपकी ऐसे आवाज थोड़ी आपका क्लियर नहीं पूरा आ रही, मैं पैनल चेक पीछे कराता हूँ। खड़ा आरजू है। काजमी के पास मैं जा रहा क्या हूँ, उसके बाद विकत दत्ता सर और अमजद मिर्जा आपके पास आ रहा हूँ। आरजू काजमी, ये जो मैटर है कि भाई जो भी पाकिस्तान के खिलाफ, तो खैर क्या ही बोलते थे ये यूट्यूबर्स, भारत की बड़ी तारीफ किया करते थे, यहाँ के पॉलिसीज की तारीफ किया करते थे या उन पर रिएक्शंस लिया करते थे। भाई आप तालिबान से तो दो दो हाथ कर नहीं पा रहे, इन मासूम यूट्यूबर्स को आपने पता नहीं कहां रख रखा है, क्या है नहीं है, कितने इसमें सेफ है नहीं है, बहुत सारे सवाल हैं सोशल मीडिया पर। आरजू आदमी। देखिए डेफिनेटली मीडिया को तो यहाँ पर आप जानते हैं कि दबाया जाता है। और ये सिर्फ मीडिया की बात नहीं है, इससे पहले बलूचिस्तान में लोग बहुत शोर मचा चुके हैं और कहते रहते हैं, वहाँ पर भी मिसिंग पर्सन्स का इशू रहता है। और जहाँ तक यूट्यूबर्स की बात है या इनकी, तो कई उनमें से अब निकल कर आए हैं। और उनका कहना ये है कि जी हमारे मोबाइल्स रख लिए गए थे, हमारे चैनल्स के पासवर्ड चेंज कर दिए गए हैं, उन्हें डराया धमकाया गया है कि जी आप भारत की तारीफ नहीं करेंगे या भारत के बारे में कोई पॉजिटिव बात नहीं करेंगे तो ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि अगर ये कंट्री में रहने वालों को डराएंगे तो बाहर भी तो पाकिस्तानी मौजूद हैं, वो भी तो बात कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इन्हें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए, इनकी जो चीज़ें सही नहीं है जिसकी वजह से आज कंट्री की ये हालत हुई है, अगर ये उसको सही कर लें तो इन्हें किसी से डरा धमका के अपनी इज्जत नहीं करवानी पड़ेगी, लोग खुद ही इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन इनको ये बात समझ नहीं आ रही है और इसीलिए लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, बात करने से रोका जा रहा है। कभी चैनल के पासवर्ड चेंज कर देते हैं, कभी मोबाइल्स रख लेते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ चल रही हैं और ये अब इंटरनेशनल मीडिया भी उठा रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि कुछ भी ठीक होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। ये आपके सामने है केपीके की जो नहीं, लेकिन ये हालत बड़ी है, या कमाल की अफगान बात है बॉर्डर की। जी। आरजू, ये बड़े कमाल की बात है कि भाई आप इन्फ्लेशन ले लें, आप महंगाई ले लें, आप बेरोजगारी ले लें, आप कर्ज वाला मैटर ले लें, आप तालिबान का थ्रेट ले लें, टीटीपी का थ्रेट ले लें, बीएलए का थ्रेट ले लें, इतने सीरियस कंसर्न होने के बावजूद मासूम निहत्थे यूट्यूबर्स को उठाकर उनको डराना धमकाना। अरे भैया, आपका प्रॉब्लम एरिया कुछ और है। एग्जैक्टली देखें, आज के ज़माने में 2025 में आप न्यूज़ को नहीं रोक सकते। आप 10-12 लोगों को चुप करा देंगे, बाकी लोगों का क्या है। पर लोग पाकिस्तान से बाहर से भी बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी बात कर रहे हैं। और वो जो एक डर खौफ पहले हुआ करता था ना लोगों को, कि कुछ बोलेंगे तो ये उठा ले जाएंगे या ये मार देंगे, अब वो डर लोगों के अंदर से खत्म हो गया है। अब आपको ज्यादातर लोग ऐसे ही मिलेंगे जो बात करेंगे और बात उठाएंगे और उसके बाद डरेंगे भी नहीं। मुझे भी लेटर भेजा गया है, मुझे भी फोन करके डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन जितने दिन बोल पाऊंगी जरूर बोलूंगी। और मेरा ख्याल है कि इन्हें लोगों को बात करने देना चाहिए। और अगर इन्हें ऐसा लगता है कि कोई सच बोल रहा है तो अपने आप को ठीक कर ले, करेक्ट करने में तो कोई नहीं रोक रहा। तो अगर ऐसा करेंगे तो इनकी रिस्पेक्ट भी हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा होता हुआ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। मिर्जा साहब, इस पर आपका रिएक्शन चाहेंगे, उसका दत्ता सर आपके पास आ रहे हैं। भाई तालिबान से तो आप दो दो हाथ कर नहीं पा रहे। किस चीज पे रिएक्शन आखिरी? मैं कह रहा हूं तालिबान से आप दो दो हाथ कर नहीं पा रहे, तालिबान को कह रहे कि भाई बात मानता नहीं है, आप यूट्यूबर्स को आप उठा ले रहे, जो पाकिस्तान की आवाम कह रही है, जो वहां के लोग कह रहे हैं, उसको लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाह रहे। अरे भाई, वहीं के लोगों की बात तो वो सुनवा रहे हैं, आप ही के लोगों की तो बात करवा रहे हैं। आपने तालिबान के सामने सरेंडर किया हुआ और आपने यूट्यूबर को धमकाने का धंधा शुरू किया हुआ। यूट्यूबर्स हैं, ये बच्चे हैं, ये यंग जनरेशन है, बिल्कुल ही यंग है और एक्साइटेड हैं, नई टेक्नोलॉजी से एक्साइटेड हैं कि यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए उनको एक अनइमेजिनेबली वाइडर एक्सपोजर मिला है। तो दे आर वेरी एक्साइटेड फॉर कंटेंट। और पाकिस्तान में क्यों इंडिया पे वो रिएक्शन की वीडियोस बनाते हैं? क्योंकि हर पाकिस्तानी हिंदुस्तान से मुतासिर है और वो जानना चाहता है कि हिंदुस्तान में डेवलपमेंट क्या हो रही है। और वो डिप्रेस हो रहा है ये देख देख के कि एक तरफ वो हिंदुस्तान जिसके खिलाफ हर वक्त 24/7 जो है पाकिस्तानी मीडिया, टेलीविजन, मौलवी, मस्जिदों में हर जगह उसके खिलाफ बात होती है, नफरत अंगेज हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ बातें की जाती हैं। वो तो इतनी तरक्की कर रहा है और जिसे कहा जाता है कि ये खुदादाद है, यानी खुदा ने, अल्लाह ने दिया है ये मुल्क हमें, वहाँ इतनी गुर्बत, इतनी करप्शन, इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत, इतनी नाइंसाफी है। तो वो डिप्रेस है और वो जानना चाहता है इंडिया के बारे में। इसीलिए इनकी जो रिएक्शन वीडियोस हैं इंडिया को लेकर, वो लाखों में उनकी व्यूअरशिप होती जी। है। तो वो एक्साइटेड हैं, उनको आपने उठा के ले गए। बहुत जुल्म है ये, बच्चे हैं वो, उनको छोड़ा जाए और फिर इंटरनेशनल लेवल पे मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए आवाज उठाई जाए।
मैं नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूके को भी लिख रहा हूँ, ये बच्चों को छोड़ा जाए, मासूम बच्चों को। अभी ये खबर आ रही है कि पता नहीं चौधरी जो है अमजद, शुएब चौधरी और सना अमजद को एनकाउंटर में मार दिया है। इस किस्म की खबरें आ रही हैं, परेशानी वाली खबरें हैं ये। तो इस पे पाकिस्तान में आवाज़ उठनी चाहिए और पाकिस्तान में भी इसके खिलाफ जो है वो मुजाहरे होने चाहिए कि इनको बाजियाब किया जाए। जी जी ठीक है, मैं वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। वीके दत्ता सर, तालिबान पर तो पाकिस्तान का जोर चलता नहीं है। तालिबान से आप कह रहे हैं कि भाई आप बात कर लो, आपको भाईचारे का वास्ता है, आपको इस्लाम का वास्ता है, आप भी इस्लामिक कंट्री, हम भी इस्लामिक कंट्री, हम दोनों में भाईचारा है। और आपका जो जोर चलता है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी का जो जोर चलता है, जो ताकत वो दिखाते हैं, वो मासूमों पर दिखाते हैं, बच्चों पर दिखाते हैं। अरे मजाक बना रखा है आपने, एक मुल्क का मजाक बना दिया, पूरी की पूरी आर्मी का आपने मजाक बना दिया। बच्चों से आपको क्या दिक्कत हो रही है? आप लड़िए तालिबान से, जाकर आपको लड़ना है तो आप अपना बॉर्डर सिक्योर कीजिए, आप डूरन लाइन सिक्योर कीजिए, जिसको तालिबान मानता नहीं है। इंडिया डेली के साथ सुहेल शाहीन अभी कल जुड़े थे, दत्ता साहब, उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं मानते हैं डूरन लाइन क्या है, लाइन लाइन है। इसे एक ब्रिटिश सिविल अधिकारी डूरन ने खींची थी, इसलिए इसका नाम डूरन लाइन पड़ गया। यह बॉर्डर थोड़ी है, इस बॉर्डर ने हमारे लोगों को उस तरफ कर रखा है, हमारे परिवारों को तोड़ा है, हमारे लोगों को तोड़ा है। तो वो इलाका भी हमारा ग्रेटर अफगानिस्तान है। 6,54,000 सैनिक होने के बावजूद आप तालिबान के इस बयान का जवाब नहीं दे पा रहे। अरे बहुत पावरफुल आर्मी है, तो जाइए तालिबान से निपटिए और बच्चों को छोड़िए। दत्ता साहब, देखिए विवेक, ऐसा है कि पाकिस्तान की फौज हमेशा उसके सामने दुआ सलाम करती है जो उससे ताकतवर हो। जो भी उससे कमजोर है उसके ऊपर वो अत्याचार जुल्म ढाएंगे और उसका अपनी ताकत का नजायज फायदा उठाएंगे। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को दबा के रखा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी के नाम पे इन्होंने गवर्नमेंट खड़ी कर रखी है। वहां पे कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कोई फ्री मीडिया नहीं है, कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और पाकिस्तान की फौज हर एक जगह पे काबिज है। अभी जब एक फौज अपना काम छोड़ के और धंधों में लग जाएगी, वो जंग क्या लड़ेगी वो। अभी तालिबान के साथ ये पंगा लेंगे तो तालिबान इनको मारेंगे। तालिबान ने अभी एक मीर अली प्लान, आपको शायद मालूम भी होगा, उन्होंने वो प्लान बनाया है जिसके अंदर अफगान तालिबान, टीटीपी, बलूच लिबरेशन आर्मी और अल कायदा को मिला के, उसके अलावा जितने और वो छोटे छोटे गुट है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे वो और भी किसी इलाके में जो अपनी आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, इनको ये पूरा कोऑर्डिनेट करके पाकिस्तान के अंदर ये तहलका मचाने वाले हैं। और अगर ये काम शुरू कर देंगे, ऑपरेशन चालू कर देंगे, जो मीर अली प्लान जिसकी चर्चा हो रही है आजकल, तो पाकिस्तान की फौज को ये समझ नहीं आएगा। वो अंदर लड़े, बाहर लड़े, हिंदुस्तान की तरफ देखे, अफगानिस्तान की तरफ देखे, कि बलूचिस्तान देखे, सी पैक को बचाए कि अपना धंधा चलाए। तो ये बड़े बुरे दिन आने वाले हैं पाकिस्तानी फौज के। पाकिस्तान एक मुल्क के ऊपर हमें दया आती है, हमारे साथ आजाद हुआ, हम इकट्ठे थे ना, एक सित्ते के लोग थे, फौज भी इकट्ठी बंटवारा हुआ फौज का, जितने असेट वहां गए दूसरे असेट हमारे साथ रह गए। लेकिन इस जर्नी के अंदर जो पिछले 70-75 साल के अंदर एक जर्नी में भारत की फौज एक प्रोफेशनल फौज जो अपने देश के हित के बारे में सोचती है, अपने अवाम की सेफ्टी, सिक्योरिटी और वेलफेयर के बारे में सोचती है, और वहां पे पाकिस्तान की फौज अपने अवाम के ऊपर अत्याचार, अपना भला, अपना पैसा, अपना करप्शन चला रही है। तो ये जो पाकिस्तान की फौज है ये उसके आगे झुकती है जो उनको झुकाता है, और इनको झुकाने वाला चाहिए। ये अपने आप को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाती है। एक फौज ये नहीं कहती है कि भाई हम बात कर रहे हैं लेकिन सामने वाला हमारी बात नहीं सुन रहा है। फौज आपको एक्सटर्नल थ्रेट से बचाती है। यूक्रेन जैसा मुल्क, बेशक उसको पश्चिमी देशों का सपोर्ट मिल रहा हो, वो पिछले 2 साल से रशिया से जंग लड़ रहे हैं। वो तो ये नहीं कह रहे कि रशिया हमारी बात नहीं सुन रहा, रशिया हमारी बात नहीं मान रहा, हम सरेंडर कर देते हैं। रशिया से जंग लड़ना ही, कहां तो कहा जा रहा था कि भाई ये हफ्ते 2 हफ्ते की बात होगी रशिया के लिए यूक्रेन को निपटाना, छोटा सा मुल्क है। लेकिन पिछले 2 साल से यूक्रेन ने रशिया के सामने सरेंडर नहीं किया, और रोज खबरें आती हैं कि आज उधर अटैक हो रहा है, तो उधर से इधर अटैक हो रहा है, इधर से उधर अटैक हो रहा है, लेकिन जंग जारी है। वहां एक तालिबान के सामने आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारी बात नहीं मान रहा है। आपने एक्सटर्नल थ्रेट को नकार दिया, आपने सरेंडर कर दिया 6,54,000 सैनिकों के साथ,
और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि आपने इंटरनल मसाइल पर, इंटरनल मुद्दों पर आपने अपना फोकस बढ़ा दिया और मासूमों को, बच्चों को अपना निशाना बनाने लगे, महिलाओं को अपना निशाना बनाने लगे। बलूचिस्तान में जाकर महिलाओं को, बच्चों को निशाना बनाना, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को निशाना बनाना, सिंध में जाकर यही काम करना, केपी में यही काम करना, तो आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी ना। कब तक बर्दाश्त करेगी आवाम? कर्नल दिनेश नैन का एक मैं रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मैं आरजू काज़मी आपके पास आ रहा हूं। देखिए विवेक, ये जो सेना है पाकिस्तान की, इसने शुरू के अंदर अपना वर्चस्व बनाया था भारत का डर दिखा के। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी इस इस्टेब्लिशमेंट के प्रति काफी कमिटेड थे और जी। काफी रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन धीरे धीरे इस सेना ने जो अपना माफिया वाला रूप दिखाया और जो एक के बाद एक परत इनकी खुलनी शुरू हुई, इन्होंने जितना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, लोकतंत्र को के अंदर दखल अंदाजी की, जितना इनके करप्शन के केसेस बाहर आने शुरू हुए और खासकर सीपैक के बाद में, तो मैं समझता हूं आज की तारीख में पाकिस्तान, एक नॉर्मल जो पाकिस्तानी है, उसकी नजरों के अंदर आज पाकिस्तानी सेना की इमेज वो नहीं है जो पहले हुआ करती, और ना ही वो डरता है। जैसे आरजू काज़मी अभी बोल रही थी, इनको भी जैसे थ्रेट किया गया। पर मैं एक बात यहाँ ये कहना चाहूंगा और आरजू को भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आरजू इस बार अभी लड़ाई पुराने दकियानुशी लोगों के साथ नहीं है, वो बीच में लड़ाई में नहीं है। अब लड़ाई के अंदर है यूथ। चाहे आप बलूचिस्तान ले लो, चाहे आप टीटीपी ले लो, गया जमाना बैतुल्ला मसूद का, वो दूसरी जनरेशन आ चुकी है उसके अंदर अभी, और वो जनरेशन बहुत यंग है। और यही सेम चीज सिंध के अंदर है। और ये तो पढ़ने लिखने के बाद जब इस आवाम की आंखें खुली हैं, तो इनको दिखाई दे रहा है कि इस सेना ने, जिसको ये आप इतनी इज्जत देते थे, इन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया, लूट लिया इसको। और गरीबों को ये कुछ समझते ही नहीं, ये समझते ही नहीं कि पाकिस्तान की जनता को इनकी नजरों में कोई इज्जत है। ये एक पहला देश है आरजू जिसके अंदर सेना देश के लिए काम नहीं कर रही, देश सेना के लिए काम कर रहा है, और ये लोग फल फूल रहे हैं। और आज की तारीख में जो हालत इन लोगों ने की है पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी ज्यादा बदतर हो चुकी है कि इसके बाद क्या डर लगेगा पाकिस्तानी को? वो भूखा मर रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, उसका फ्यूचर नहीं है, और वो सबके सब दुनिया को रोज इसी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। और जब वो देखते हैं तो वो क्यों नहीं कॉम्पीट करेंगे? मतलब कॉम्पीट करेंगे तो आड़े आ रही है ये सेना, आड़े आ रही है इस्टेब्लिशमेंट। और रही बात इस्टेब्लिशमेंट का, कितना भी नंबर क्यों ना हो, इसमें विवेक मैं आपको बताऊं, देखिए अफगानिस्तान के अंदर इन लोगों ने एक तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दे दिया है, और ये लोग बिल्कुल अब किसी भी हालत के अंदर पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि खुद अफगानी तालिबान तो चाह रहा था कि दुरंद लाइन का मुद्दा कैसे करके सुलगे एक बार, और वो सुलग गया। अब इसको वो ठंडा नहीं होने देंगे। और अब पाकिस्तान के पास कोई चॉइस है नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अपनी कब्र खुद खोद ली सेना ने। अब ये इसमें उलझे रहेंगे। और होगा क्या अगर ये अंदरूनी मामलों के अंदर अपने बच्चों के साथ, यूथ के साथ, लोगों, पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा गलत बिहेव करेंगे, तो और बगावत उठेगी, और बगावत चलेगी, और फिर भगवान जाने, अल्लाह जाने इस पाकिस्तान का क्या होगा। तो मैं नहीं, आपने पहले ही दुश्मन कब बना रखे हैं क्या कर्नल दिनेश नैन? आपने दुश्मनों की तो फौज खड़ी कर रखी है। आपके बैकयार्ड से लेकर, फ्रंट यार्ड से लेकर, माथे से लेकर, जमीन से लेकर, आकाश से लेकर, पाताल से लेकर, हर तरफ तो दुश्मन है आपके। और अब आप पाकिस्तानी युवाओं को भी अपना दुश्मन बना रहे हो। वो युवा जो अपनी रोजी रोटी के लिए कुछ करते हैं, सोशल मीडिया वीडियो बनाते हैं और वहीं के लोगों की बात बताते हैं। अरे कोई इंडियन जाकर वहां थोड़ी जाकर तकरीर करता है कि भाई भारत में बड़ा अच्छा हो रहा है, भारत में ये हो गया, भारत में वो हो गया। वो तो पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं, पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन होता है आरजू। वो नई दिल्ली से वीडियो तो बन नहीं रहा होता है, वो बन रहा होता है इस्लामाबाद से, वो बन रहा होता है कराची से, या जो पॉश मार्केट है वहां से वीडियोस बन रहे होते हैं। आपने जो आपका दुश्मन है उसको आप टैकल नहीं कर रहे। आपने दुश्मनों की फहरिस्त खड़ी कर रखी है। केपी मूवमेंट, पश्तून मूवमेंट अब अलग शुरू हो रहा है, ये भी सुनने को आ रहा है। उसमें से आपके युवाओं को भी नाराज करना है, उनको भी आपने उठा लेना है। तो ये पाकिस्तान का भविष्य बहुत अच्छा मेरे को नहीं लग रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की सेना इसे आगे ट्रैक पर लेकर जा रही है। आपने कहा थोड़ी देर पहले कि भाई आपको भी कुछ थ्रेट कॉल्स आए, या फिर आपके पास भी कोई इंक्वायरी आई कि भाई आपसे भी पूछा गया कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं?
देखिए बिल्कुल जो ये यूट्यूबर्स हैं ये तो खैर लाहौर के हैं और तमाम के तमाम ही लाहौर से हैं और उनके बारे में तो ऐसा हुआ ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद में कई जर्नलिस्ट जिसमें असद तूर हैं, मतीउल्लाह जान हैं और कई दूसरे जर्नलिस्ट हैं जिनको ना सिर्फ ये के थ्रेट किया गया बल्कि एक आध को तो अरेस्ट भी किया गया और उनको डराया धमकाया गया। और लेकिन ये कि अच्छी बात ये है कि इनमें से डर कोई नहीं रहा, लोग सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं लेकिन वो बोलना बंद नहीं कर रहे। और शायद यही चीज जो है वो किसी किस्म का पॉजिटिव चेंज पाकिस्तान में लेकर आए, क्योंकि सोशल मीडिया तो वैसे ही इन्होंने ब्लॉक कर रखा है और वीपीएन के बगैर नहीं चलता, लेकिन लोग फिर भी किसी ना किसी तरीके से अपनी आवाज आगे तक ले जा रहे हैं और सोशल मीडिया ने बहुत अवेयरनेस दी है। और इसी से जो है वो इस वक्त की गवर्नमेंट जो है वो डरी हुई है, एस्टेब्लिशमेंट इसी से डरी हुई है। लेकिन मैं जरूर उन सभी लोगों की तारीफ करूंगी जो इन बातों से डरे नहीं हैं और जिन्होंने परवाह ना करते हुए अपनी जान की और वो फिर भी बात कर रहे हैं और किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। अच्छा, आपकी जानकारी में कौन कौन से यूट्यूबर्स अभी भी मिसिंग हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, और जो लोग सामने आए उनके नाम अगर आप बता सकें यहाँ पे तो। देखिए मैं लाहौर के जो यूट्यूबर्स हैं उनको तो ऐसा मैं इतना कोई खास नहीं जानती, मैंने उनके साथ कोई खास काम वगैरह नहीं किया है ना देखा। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद में जो जर्नलिस्ट हैं जिसमें मैंने कहा कि असद तूर हैं उनको ले जाया गया था और उनको काफी दिन जो है वो बंद भी रखा गया है। और उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब को 2 बार ले जा चुके हैं, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी तंग किया गया, परेशान किया गया। और इसी तरह से कई दूसरे जर्नलिस्ट जो कि इस्लामाबाद से हैं और यहाँ पर काम करते हैं, बहुत बोल्ड तरीके से बात करते हैं और चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो फौज हो, चाहे गवर्नमेंट हो, सभी को कहा जाता है, बात करते हैं उनके बारे में, उन सभी को डराया धमकाया जाता है। मुझे भी लेटर भी भेजा गया, मुझे जो है वो 1 जनवरी को सुबह कॉल करके भी डराया धमकाया गया है। और ये और बात है कि हम लोगों ने बात करनी नहीं छोड़ी और जब तक कह लीजिए कि हम कर सकेंगे बात, हम डेफिनेटली करते रहेंगे। और लाहौर के जितने यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी मैं कहूंगी कि वहां उनको छोड़ा जाए, उनके लिए जो परेशानियां उनको दी जा रही हैं उससे मत डरिए। वो इतना कोई खास बात नहीं कर रहे होते। अगर सारी मीडिया पर मालूम है लोगों को, पूरे इंटरनेट पे मौजूद है भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किस तरह से कश्मीर में काम हो रहा है या किस तरह से इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो उन बेचारों को बंद कर देने से, उनको हम लोगों को डरा धमका के चुप करा देने से सच्चाई तो नहीं बदल जाएगी। तो इनको इसको फेस जी। करना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करें कि हमें हमें भी कोई कह सके कि हमारे यहाँ भी कश्मीर में कोई काम हुआ है। हमारे यहाँ तो कश्मीर में कुछ नहीं हुआ है। अब इरशाद साहब जो है फौरन उछल उछल के बताना शुरू कर देंगे कि सबके अंदर आर्मी है, तो इनको फौरी तौर पे पाक अफगान बॉर्डर पे भेज देना चाहिए। 1 हफ्ता ये वहां रहकर आएंगे तो उनकी तबीयत सेट हो जाएगी। हाँ, ये आप जाके तालिबान से मुकाबला करें भाई, मुल्क की रक्षा करें। आरजू काज़मी, ये सना अमजद और ये शोएब चौधरी काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, इंडिया में भी इनके वीडियोस काफ़ी देखे जाते हैं, उनके वीडियोस काफ़ी वायरल होते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इनको या इनकाउंटर कर दिया गया है या मार दिया गया है, फांसी दे दी गई है, मिसिंग है, इनके बारे में कोई जानकारी? शोएब चौधरी के साथ मैंने 1 या 2 बार सिर्फ शोज किए हैं, उससे ज्यादा नहीं। सना अमजद को मैं बिल्कुल नहीं जानती और कहा यही जा रहा है कि दोनों अभी तक मिसिंग हैं। लेकिन अभी मेरी लास्ट टाइम जिनसे बात हुई है कि यूट्यूबर जो लाहौर से, उनका कहना ये था कि मोबाइल्स रख लिए गए थे और उसके बाद उनके जो चैनल्स हैं उनके पासवर्ड चेंज कर दिए गए, उनका फेसबुक जो है वो भी ले लिया गया। इस वजह से शायद वो लोग कांटेक्ट में नहीं रहे। 1-2 दिन के बाद हो सकता है कि बाकी लोग भी कांटेक्ट में आ जाएं, लेकिन कोई इनकाउंटर हुआ है या मारा गया है इस तरह की कोई खबर जो है अभी तक